आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। शहर में हिंदू भाइयों ने जोश खरोश से होली खेली। रंगों के त्यौहार में रंगे लोग एक दूसरे को रंग लगाते और रक्स करते नजर आए। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने भी पुलिस मुलाजिमीन के साथ होली खेली। स्वच्छ भारत हुकूमती नारा, काम है या सिर्फ दावे, रफा हाजत के लिए बाहर ना जाएं हिदायत, मगर इनफरादी बैतुल खला तामीर करवाने में दिलचस्पी नहीं। सवाल ये है कि ये हुकूमत की नाकामी है या ओहदेदारान व कायदीन की गफलत। तवील अरसे बाद बाइज्जत रिहा हुए मुस्लिम नौजवानों को मुआवजा दिया जाए। कर्नाटक बजट के मौके पर मुस्लिम कायदीन का मुतालबा, साबिक वादों की भी तकमील करने हर मुस्लिम कायदीन का जोर। समाजवादी पार्टी की शिकस्त, अखिलेश यादव की जिद और कांग्रेस से इत्तेहाद का नतीजा। उत्तर प्रदेश की अवाम कांग्रेस से सख्त मुतनफिर है, जिससे एसपी को नुकसान हुआ। मुलायम सिंह यादव का बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। इनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आई जिससे ये बेरुखी न बढ़ते हों। और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से कुछ खर्च करो, तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला पिला देता। तुम तो हो ही खुली गुमराही में। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ। उन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो उन्हें आ पकड़ेगी, और ये बाहम लड़ाई झगड़े में ही होंगे। इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने अहल वयाल की तरफ लौट ही सकेंगे। सूरह यासीन आयत 46 से 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। तस्बीह के अलावा सजदे में मुतादिद दुआएं अहादीस से साबित हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में यह दुआ पढ़ा करते थे, ऐ अल्लाह, मैंने तुझे सजदा किया, तुझ पर ईमान लाया और अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। मेरे चेहरे ने इस ज़ात पाक को सजदा किया जिसने उसे पैदा किया, इसकी बेहतरीन सुन्नत बनाई, उसने उसे कान और आँखें दी, लिहाजा बाबरकत हो अल्लाह ताला जो बेहतरीन खालिक है। हदीस मुबारका मुस्लिम व अहमद। अब खबरें तफसील से। होली के जश्न का शहर में ज़बरदस्त एहतमाम। मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदू भाइयों ने दिल खोर कर होली खेली और ज़बरदस्त जश्न मनाया। कमिश्नर पुलिस ने भी अपने कैंप ऑफिस में पुलिस ओहदेदारों के साथ होली खेली और रक्स भी किया। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। जी हाँ, होली हिंदू भाइयों का एक अहम त्यौहार, जिसको रंगों का त्यौहार कहा जाता है। इस त्यौहार में खुशियाँ मनाई जाती है, एक दूसरे को रंग लगाया जाता है और खूब रक्स किया जाता है। आज शहर निजामाबाद में भी होली का जश्न धूमधाम से मनाया गया। शहर के मारूफ मुकाम तिलक गार्डन में होली का शानदार एहतमाम किया गया, जहां कई खानदानों ने जमा होकर होली खेली और एक दूसरे पर रंग फेंका। खूब रक्स किया गया। जवान बूढ़े बच्चे सभी उन खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और हर तरीके से अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर में भी पुलिस ओहदेदारान और मुलाजिमीन ने मिलजुल कर होली खेली और एक दूसरे पर रंग फेंके गए। इनमें खुश्क रंग और गीले रंग दोनों ही शामिल थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया ने भी कमिश्नर कैंप ऑफिस में होली के जश्न में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने साथी पुलिस ओहदेदारान व मुलाजिमीन के साथ जमा होकर होली खेली और साथियों के साथ रक्स में भी हिस्सा लिया, जिससे पुलिस मुलाजिमीन में हैरत व मसरत की लहर दौड़ गई। जिला कमिश्नर की जानिब से बजाते खुद होली में हिस्सा लेने और भरपूर होली खेलने पर ओहदेदारों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि होली रंगों की तरह दिलों को भी एक कर देती है।
పోలీస్ సంబంధించి ఈ రోజు వచ్చిన ఆఫీసర్స్ అందరికీ చాలా చాలా హోలీ శుభాకాంక్షలు. చాలా ఒక మంచి హోలీ కలర్స్ మా సొసైటీలో రకరకాల కమ్యూనిటీ అదేవిధంగా హోలీ ఇస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ గ్రూప్స్ ఇన్ సొసైటీ. एबीवीपी जो बीजेपी की तलबा तंजीम है उसने भी होली का जश्न मनाया। इन तलबा का कहना है कि ये होली दोहरी खुशी लाती है। एक तो होली त्यौहार की खुशी है, दूसरी यूपी में बीजेपी की तारीख साज जीत की खुशी है। लिहाजा ये होली हर होली से भी ज्यादा खुशी का पैगाम लाई है। इन तलबा ने जबरदस्त रक्स किया। प्रेस क्लब निजामाबाद में भी सहाफियों ने होली का जश्न मनाया और एक दूसरे पर रंग फेंके और भरपूर खुशियां मनाई। सदर प्रेस क्लब गंगादास के अलावा हरे कृष्णा और दीगर सहाफियों ने भी होली के त्यौहार में खुलकर हिस्सा लिया और खूब एक दूसरे पर रंग फेंके। इस खुशी के त्यौहार के मौके पर इदारा अवाम टीवी अपने हिंदू भाइयों को होली की दिली मुबारकबाद पेश करता है। स्वच्छ भारत क्या सिर्फ एक नारा है या फिर अमली इक़दाम भी किए जा रहे हैं? हुकूमत इस कीमत को मुतारुफ करती है और अमलावरी की जिम्मेदारी ओहदेदारों और कायदीन पर आयद होती है और इनके तसाहुल व गफलत से हुकूमत बदनाम और अवाम महरूम होती है। स्वच्छ भारत मरकजी हुकूमत का नारा है और रियासती हुकूमत ने भी इस पर अमल करने का बेड़ा उठा रखा है। महकुमा बल्दिया की जानिब से शहर में स्वच्छ भारत के उन्वान से मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लैग्स लगाए गए हैं जिस पर हिदायतें तहरीर हैं कि कोई भी कचरा बाहर न फेंकें, बल्दिया की गाड़ियों के हवाले ही करें और गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें वगैरह वगैरह। और दूसरे फ्लैक्सों पर हिदायत है कि घरों में इनफरादी बैतुल खला तामीर करवा लें। खुली जगहों पर रफा हाजत के लिए खताई न जाएं क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं। बहरहाल ये हुकूमती स्कीम है और महकमा जाती तशहीर भी है, मगर हकीकत क्या है? क्या वाकई इनफरादी बैतुल खला का कोई वजूद भी है या फिर महज दावे ही दावे हैं? शहर के नवाही इलाके में वाक़ पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी और दीगर इनसे मुतसिल इलाके अब भी इनफरादी बैतुल खला से महरूम हैं। कई घरों की खवातीन रफा हजत की गर्ज से करीब में वाक़ पहाड़ का रुख करती हैं जहाँ की झाड़ियों और चट्टानों की आड़ में वो रफा हजत से फारिग होती हैं। इनमें जवान बूढ़ी खवातीन के अलावा नौखेज़ लड़कियाँ भी शामिल रहती हैं। लिहाजा यहाँ उगाने वाली झाड़ियाँ बहुत ही अहमियत की हामिल हैं क्योंकि ये झाड़ियाँ खवातीन के लिए पर्दे का काम करती हैं। आज इन झाड़ियों को कुछ शरपसंद नौजवानों ने नजर आतिश कर दिया। खवातीन ने बताया कि जब वो रफा हजत के लिए गई तो देखा कि चंद नौजवान वहाँ बैठे जुआ खेल रहे थे, जिस पर खवातीन ने एतराज़ किया और बताया कि ये इलाका खवातीन के लिए मखसूस है, लिहाजा वहाँ का दोबारा रुख न करें। खवातीन की बासपुरस पर ये नौजवान भड़क उठे और फिर उन्होंने इन झाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। ये झाड़ियाँ तेजी से जलने लगी। कहते हैं कि जंगल की आग तेजी से फैलती है और यह आग भी तेजी से फैलने लगी और करीब में वाक़ मकानात खतरे की जद में आ गए। तेजी से भड़कती हुई आग को देखकर वहाँ के लोग तेजी से हरकत में आए और आग पर काबू पा लिया और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। यहाँ मामला महज झाड़ियों के जलने का नहीं है बल्कि खवातीन की हुर्मत का है जो महज अपनी मजबूरियों की वजह से इन झाड़ियों का रुख करती हैं और ये उनके लिए पर्दे का सा सहारा है जिसको शरपसंदों ने जलाकर खाक कर दिया। इस शरारत पर हमें बहस नहीं करनी है बल्कि ये बताना है कि हर मौजा हर गली गली शौचालय बनाने का दावा खोखला नज़र आ रहा है और आज भी कई लोग खुले मैदानों का रफा हजत के लिए रुख करते हैं और निज़ामाबाद शहर जैसे गुंजान आबादी वाले इलाके में इस तरह रफा हजत के लिए मैदानी इलाकों का रुख करना हुकूमत और मुकामी कायदीन की कारकर्दगी पर एक शर्मनाक सवालिया निशान बन जाता है। सवाल यह है कि हुकूमत तो इस्कीमात मुतारुफ करवाती है और उस पर अमलावरी करवाने की जिम्मेदारी ओहदेदारों और मुकामी कायदीन पर आयद होती है। अगर इन स्कीमात पर अमलावरी नहीं हो रही है तो इन ओहदेदारों और कायदीन की कारकर्दगी को अफसोसनाक कहा जाएगा। वाले बच्चे पूरे आँच लगा देके पूरे उधर बच्चों को बाथरूम को जाने नहीं दे रहे, बाथरूम करने वहाँ खड़े रह जा रहे बच्चे, लैट्रिन को नहीं जाने आ रहा, कुछ नहीं जाने आ रहा, पूरा आँच लगा दिए, पूरा पत्ते खेल रहे, पूरा पटके पूरे इधर ही, कोई भी पुलिस वाले होंगे कोई भी होंगे ठहर कर ये करना।
कांग्रेस ही मुल्क और रियासत को सही हुक्मरानी दे सकती है और समाज के तमाम तबकात से यकसा इंसाफ कर सकती है। डिवीज़न 30 में नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर कांग्रेसी कायदीन का अपने खिताब में दावा। डिवीज़न 30 में कई नौजवानों ने जमा साल कायद अरशद बिन सईद की क़यादत में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस डिवीज़न में मुनक़िदा प्रोग्राम में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, इंचार्ज हल्के असम्बली निजामाबाद कांग्रेस महेश कुमार गौड़, जावेद अकरम, माजिद खान, अब्दुल करीम बब्बू, शेखर गौड़ ने इन नौजवानों को कांग्रेसी रुमाल पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले अहम नौजवानों में मोहम्मद आजम, मोहम्मद खादर, इम्तियाज खान, रिजवान बिन सईद और दीगर शामिल है। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि मुस्लिम नौजवान तेजी से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम नौजवान रियासती हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। रियासती वज़ीर आला ने दीगर तबकात के साथ साथ मुसलमानों से भी बेशुमार वादे किए थे। इन सैकड़ों में से वज़ीर आला ने सिर्फ चंद एक वादे पूरे किए, जबकि तमाम वादों को वो अक्सर फरामोश कर चुके हैं। बिलखुसूस 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। आज रियासत में हर तबका परेशान है और एहतजाज पर मजबूर है। वहीं जुज़ वक्ती मुलाजिमीन के अलावा सरकारी मुलाजिमीन भी रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों से आजिज है। इन कायदीन ने बताया कि हर शहरी हुकूमत से बेजार है और लोग तेजी से कांग्रेस की सिमत राग़िब हो रहे हैं। इन कायदीन ने दावा किया कि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ कर सकती है। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने अरशद बिन सईद और दीगर नौजवानों को कांग्रेस में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की और उनका खैर मकदम किया। मुजाहिद अली बब्बू कायदे TRS की जानिब से रुकने पार्लिमान के कविता की सालगिरह के मौके पर मुफ्त आई कैंप और हेल्थ कैंप का किंग पैलेस फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मुफ्त कैंप से इस्तेफादा की मुजाहिद अली बब्बू ने अवाम से ख्वाहिश की। नाज़रीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। यस्से अलीम चेयरमैन नेटकाप कॉरपोरेशन ने रुकन पार्लिमान निजामाबाद मोहतरमा कलवा कुंडला कविता की सालगिरह के मौके पर उनको दिली मुबारकबाद पेश की। यस्से अलीम ने कहा कि खातून जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से अपने आप को फाल व मुतहर्रिक कायद साबित कर दिया और जिले निजामाबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना की आवाम के लिए एक आइडियल खातून बनकर उभरी है और इनकी क़यादत में हमें उम्मीद है कि निजामाबाद जिला हमाजहत तरक्की से हमकिनार होगा। यस्से अलीम ने कहा कि हम इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआगो हैं। सीनियर कायदे TRS मोहम्मद हलीम खमर ने तेलंगाना अवाम की उम्मीदों की मरकज दफ्तर तेलंगाना फ़ख्र निजामाबाद रुकने पार्लिमान मोहतरमा कलवा कुंटला कविता की सालगिरह के मौके पर इनको दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि निजामाबाद की तेज रफ्तार व हमाजहती तरक्की के लिए हम मोहतरमा MP साहबा की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हैं। तेलंगाना की खातूने आहिन वो हरदिल अजीज दख्तर तेलंगाना रुकने पार्लिमान निजामाबाद कलवा कुंटला कविता की सालगिरह के मौके पर अवाम TV इंतजामिया व अमला बिलखसूस एडिटर व इंचार्ज अवाम TV मोहम्मद नईम खमर की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है। आजादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ और वो भी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि KCR का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं, मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस सिद्धारामैया अपने करियर का 12वां बजट पेश करेंगे। इस मौके पर अक़लियतों ने इंसाफ व हुकूक़ का मुतालबा किया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया वज़ीर खजाना के तौर पर 15 मार्च को अपने सियासी करियर का 12वां बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में अक़लियती तबका भी बजट पर नजरें मरकूज किए हुए है।
जहां अक़लियती तबका हुकूमत से तालीमी शोबे में मराअत का मुतालबा कर रहा है, वहीं अदालतों से बेकसूर करार दिए जाने वाले मुस्लिम नौजवानों की बाज़ाबात कारी के लिए भी खुसूसी पैकेज की हुकूमत से मांग की जा रही है। मुल्क के दिगर मुसलमानों की तरह कर्नाटक के मुसलमानों के मसाइल भी तालीम, रोजगार, समाजी तहफ़्फ़ुज़ात और उर्दू और औक़ाफ़ के आसपास ही घूमते हैं। दानिशवराने अक़लियती तबके के लिए तालीमी मराअत का वज़ीर आला से मुतालबा किया जा रहा है। कांग्रेस ने 2013 में इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों को लुभाने के लिए कई एक वादे किए थे। कुछ वादे तो पूरे हुए हैं और कुछ होने बाकी हैं। बजट से कबल दानिशवराने मिल्लत ने कांग्रेस को पुराने वादे याद दिलाए हैं। वज़ीर आला सिद्धारमैया गुज़िश्ता बजट में भी कई एक खुशकुन ऐलानात किए हैं जो कि 1 साल की तकमील के बावजूद भी पूरे नहीं किए गए। दानिशवरों ने गुज़िश्ता बजट के ऐलानात पर भी हुकूमत से वजाहत तलब की है। कर्नाटक में अक़लियतों की जुमला आबादी 16% है, जिसमें मुसलमानों के अलावा ईसाई, सिख, जैन और पारसी भी शामिल हैं। गुज़िश्ता बजट में सिद्धारमैया ने 16% अक़लियती आबादी के लिए 1375 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया था। इस बार 1500 करोड़ से ज़ायद बजट मुख्तस करने के इम्कानात रोशन हैं। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर मुल्क की 11 यूनिवर्सिटियों की तनक़ीद की जाएगी। तहक़ीक़ाती शोबे में नाक़िस मुज़ाहिरा तनक़ी का सबब बना। हुकूमत हिंद की हिदायत पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत मुल्क की 11 यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और रिसर्च के मेयार की मुसलसल गिरावट के सिलसिले में ऑडिट करवाने के अहकाम जारी किए हैं और इस सिलसिले में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो मज़कूरा मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करेगी। तवक्को की जा रही है कि मज़कूरा कमेटी मार्च के अवाखिर या अप्रैल के अवावेल में अपना काम शुरू करेगी। जिन यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी पर हुकूमत ने सवालिया निशान लगाया है, इनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और दीगर शामिल हैं। इधर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफिसर बराए राब्ता आमा उमर ने मज़कूरा मामले में वजाहत करते हुए बताया कि एक अखबार में शाया खबर के मुताबिक इस तरह की बात कही जा रही है कि 11 यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मेयार की जांच की जाएगी। तो हम बता देना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दुनिया भर की बड़ी एजेंसियों ने बेहतर रैंक दिया है और खुद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जरिए अप्रैल 2016 में कराए गए सर्वे में यूनिवर्सिटी को मुल्क की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल किया गया है। इलाहाबादी जब नेक की टीम ने अलीगढ़ का दौरा किया था तो AMU को A+ करार दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी की तालीमी बेहतरी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिकस्त के असबाब का जायजा लेना होगा, इसकी वजूहात पर गौर करना और सबक लेना होगा। रॉबर्ट वडेरा का बयान और गोवा व पंजाब की अवाम से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के दामाद और सनतकार रॉबर्ट वडेरा ने कांग्रेस पर एतमाद जाहिर करने के लिए पंजाब, गोवा और मणिपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिली हार से सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने सोशल नेटवर्क पर कांग्रेस पार्टी पर एतमाद जाहिर करने के लिए पंजाब, गोवा और मणिपुर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हर इलेक्शन सबक, नई हकीकत और कुछ नए सवालों को छोड़ता हुआ गुजरता है। सबक सीखें, हकीकत को कबूल करें और सवालों का जवाब तलाश करें। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात में बहुत खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जबकि पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत से ज्यादा सीटें हासिल की। इसके अलावा गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। समाजवादी पार्टी की शिकस्त की वजह अखिलेश यादव की मनमानी, कांग्रेस से इत्तेहाद ने पार्टी को डुबो दिया। मुलायम सिंह यादव का शिकस्त पर तबसरा। उत्तर प्रदेश में तल्ख और करारी शिकस्त का सामना करने के बाद समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव पहली मर्तबा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने यूपी में मिली इस हार के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। मुलायम सिंह ने कहा कि इत्तेहाद नहीं होता तो यूपी में समाजवादी पार्टी की हुकूमत जरूर बनती।
एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मुलायम सिंह ने कहा कि कांग्रेस को यूपी में कोई पसंद नहीं करता। इनका ख्याल है कि इत्तेहाद का घुमंड समाजवादियों की ऐसी शिकस्त का सबसे बड़ा सबब बना है। मुलायम सिंह ने इस मौके पर अपने भाई शिवपाल यादव, साधना गुप्ता, अमर सिंह और अरपना यादव की जबरदस्त हिमायत की। साधना गुप्ता के बारे में मुलायम सिंह ने कहा कि उन्होंने काफी सादगी से अपनी बात रखी थी, जबकि अमर सिंह के बारे में मुलायम सिंह का कहना है कि इनका गुस्सा होना जायज है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर जारी घुमसान को ठंडा करने के लिए मुलायम सिंह ने अहम किरदार अदा किया था। ताहम इस वक्त भी वो अपने बेटे अखिलेश के कुछ फैसलों से खुश नहीं थे। कबल अजी हफ्ते को इंतखाबी नतायज के बाद अखिलेश ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूपी में इंतखाबात का नतीजा सामने आ चुका है और आवाम का फैसला हमें कबूल है। साथ ही अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस के साथ इत्तेहाद जारी रहेगा। नक्सली हमले में हलाक जवानों के खानदानों को 1 करोड़ तक मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके लिए इक़दाम किए जाएंगे। राजनाथ सिंह का बयान। नक्सली हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों की याद में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह इस मर्तबा होली नहीं मनाएंगे। हफ्ते को सुकमा में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए थे। राजनाथ सिंह ने हफ्ते को रायपुर पहुंचकर जवानों को खराज अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में शहीदों के खानदानों को 1-1 करोड़ रुपए से कम मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पूरे मुल्क के लिए एक अलमनाक वाकया है। सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी गश्त करने के लिए निकली थी, जिस दौरान नक्सलियों ने इन पर हमला बोल दिया। ये एक बुज़दिलाना हरकत है। मुझे सीआरपीएफ पर फख्र है। उन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने जवानों की लाशों को इनके आबाई मुकामात पर पहुंचाने के मुनासिब इंतजामात की भी हिदायत जारी की। इस दौरान रियासत के वज़ीर आला डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जवानों की लाशों को घर तक पहुंचाने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि वह हाल ही में जख्मी जवानों से मिलकर वापस आए हैं। दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उन्होंने जवानों को बेहतर इलाज दस्तयाब करने की हिदायत भी जारी की। छत्तीसगढ़ हुकूमत के इक़दामात का तस्करा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात और जवानों की वजह से रियासत में मौनवाज सरगर्मियों में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है, जिससे बौखला कर नक्सलियों ने ये कदम उठाया है। प्रोसिक्यूटर भरारा को डोनाल्ड ट्रंप ने बरतरफ कर दिया। इस्तीफा देने से इनकार पर ट्रंप का सख्त इक़दाम। अमेरिका के साबिक़ सदर बराक ओबामा के मुकर्रर करदा न्यूयॉर्क के विफाकी प्रोसिक्यूटर को मुस्तफ़ी होने से इनकार के बाद बर्खास्त कर दिया गया। पेमर भरारा ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने मुस्तफ़ी होने से इनकार किया तो कुछ देर कबल मुझे ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। इंतखाबात के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो उसे ओहदे पर कायम रहने को कहा था। ताहम जुमे को जारी की गई इस फहरिस्त में उनका भी नाम था, जिनमें साबिक़ सदर बराक ओबामा की जानिब से मुकर्रर किए गए प्रोसिक्यूटर्स के नाम शामिल थे, जिनसे महकमा इंसाफ ने मुस्तफ़ी होने को कहा था। भरारा ने मजीद ट्वीट किया कि जुनूबी जिला न्यूयॉर्क के अटारनी होना मेरी पेशावराना जिंदगी के लिए हमेशा काबिल इज्जत रहेगा। उमूमन नए सदूर साबिक़ सदर के मुकर्रर किए गए ओहदेदारान को तब्दील करते रहते हैं, लेकिन एक मुश्त इतनी बड़ी तादाद में लोगों को तब्दील करना बाज़ लोगों के लिए बाइस तशवीश बना हुआ है। भरारा का नाम इस फहरिस्त में आना काफ़ी हैरान कुन बात थी, क्योंकि उन्होंने नवंबर में अखबारी नुमाइंदों को बताया था कि सदर ट्रंप ने इनसे ओहदे पर बरकरार रहने को कहा है और उन्होंने इस पर इत्तेफाक भी कर लिया है। ये प्रोसिक्यूटर इस वक्त तवज्जो का मरकज बने जब उन्होंने बदउनवानी से मुताल्लिक इंतहाई अहम मुकदमात और वॉल स्ट्रीट बैंकर्स के खिलाफ मुकदमात की पैरवी की। उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात चलाए। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो के खिलाफ फंड्स इकट्ठे करने की तहकीकात भी की हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में हिंदू भाइयों ने जोश खरोश से होली खेली। रंगों के त्यौहार में रंगे लोग एक दूसरे को रंग लगाते और रक्स करते नजर आए। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने भी पुलिस मुलाजिमीन के साथ होली खेली।
स्वच्छ भारत हुकूमती नारा, काम है या सिर्फ दावे, रफा हाजत के लिए बाहर ना जाएं हिदायत, मगर इनफरादी बैतुल खला तामीर करवाने में दिलचस्पी नहीं। सवाल ये है कि ये हुकूमत की नाकामी है या अहदेदारान व कायदीन की गफलत। तवील अरसे बाद बाइज्जत रिहा हुए मुस्लिम नौजवानों को मुआवजा दिया जाए। कर्नाटक बजट के मौके पर मुस्लिम कायदीन का मुतालबा, साबिक वादों की भी तकमील करने हर मुस्लिम कायदीन का जोर। समाजवादी पार्टी की शिकस्त, अखिलेश यादव की जिद और कांग्रेस से इत्तेहाद का नतीजा। उत्तर प्रदेश की अवाम कांग्रेस से सख्त मुतनफिर है, जिससे एसपी को नुकसान हुआ। मुलायम सिंह यादव का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलून व युक़्तलून। ये बता तो रही थी कि उर्दू से कम वाक़फ़ियत है, लेकिन वालिदैन ने उर्दू की जो खिदमत की उसका समरा है। इधर पढ़ दिया अरे कलीम भाई, अगर कबूल किसी दिन सलाम हो जाए तो हम गरीबों पे दोज़ख हराम हो जाए। कसम खुदा की मैं जन्नत भी छोड़ सकता हूँ अगर मदीने में 2 दिन ख़याम हो जाए। आइए तालियों की गूंज में इस्तक़बाल करें शायर खलीज मोहतरम अल मुकाम जलील निज़ामी का। पाक का मसला पेश कर रहा हूँ। आपस में लब से लब मिले, चेहरे पे नूर आ गया। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस में लब से लब मिले, चेहरे पे नूर आ गया। जब भी ज़बान शौक़ पर नाम दिनों 25 फरवरी को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में डिप्टी सीएम की मौजूदगी में, वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में मैंने नज़म पढ़ी थी और इत्तेफाक से ये बात आप तक पहुंची भी होगी। मैं 2-4 बंद जो है ना पेश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टीआरएस के जो है ना बहुत सारे हजरात भी मौजूद हैं। जय तेलंगाना 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 की जय, जय तेलंगाना की जय, जय तेलंगाना की जय। बन मुलाजा करें। बख्त आवर तो कुतुब शाह की रेखाओं का, क्या कहने खित्ते इश्क़ वफ़ा है तो ज़ुलेख़ाओं का। हौसला शहर के दानाओं का, बीनाओं का, कहे कशा है कह नक्शा तेरे जनगाओं का। कह कशा है कह नक्शा तेरे जनगाओं का। गोलकुंडे की हनम कुंड की नलगुंड की जय, जय तेलंगाना की जय।
तेलंगाने की जय। पर मुलाजा करें। राम गुंडम से हुआ है तेरा सांवलापन, राम गुंडम से हुआ है तेरा सांवलापन, तेरे लहजे की हलावत पे तसद्दुक बोधन, तेरे लहजे की हलावत पे तसद्दुक बोधन, भाईचारे पे निछावर तेरे पाखाल का बन। वाह वाह वाह, अता फरमाए, अता फरमाए, मुकर्रर मुकर्रर बोले। जोरदार तालियों से एक मर्तबा इस्तकबाल कीजिए। तौर पर यह बात कहना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान कभी नहीं मिटेगी, उर्दू को मिटाने वाले मिट जाएंगे। ये बात भी मैं जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि आज पूरे मुल्क में हमारी एक एंशिएंट जो है लैंग्वेज है संस्कृत, उसको आम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दूरदर्शन पर स्पेशल बुलेटिन रखा जाता है, रेडियो पर भी बुलेटिन रखा जाता है। उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4000 लोगों की मातृ जबान संस्कृत है, लेकिन हमारे बोधन तालुके में मैं समझता हूँ कम से कम 50,000 लोगों की जबान यहीं पर उर्दू है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें मायूसी की जरूरत नहीं है। और आपने एक बात कही थी कि मैंने उर्दू क्यों नहीं पढ़ी। आपने बेहतरीन उर्दू पढ़ी, जिस अंदाज में आपने बातचीत की, वाकई आपकी जबान से मोती झड़ रहे थे। किसने कहा कि आपको उर्दू नहीं आती? आपके खून में उर्दू है। आजम साहब के फर्जंद हैं, शगुफ्ता मैडम के फर्जंद हैं, तो आपके जिस्म में उर्दू ही का खून है। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जिस तरह का आपने वादा किया है, यहाँ मुशायरा होगा और जिंदा दिलों की इस बस्ती में जिंदगी के नए नगमे सुने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा ये जो इंतजामी कमेटी हमारे गुलजार था, यार था, गुलजार था, बादे सबा थी, मैना था। क्या कहने? यार था, गुलजार था, बादे सबा थी, मैना था। मैंने पूछा उस परी से क्या हुआ हुस्नो शबाब, हंस के बोली वो सनम शान खुदा थी और मैना था। क्या कहने? वाह 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 वाह। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा। ज़हीर अहमद, हमारे बाबर साहब, काउंसलर साहब, जो जितने भी इनका ग्रुप है, मैं हमेशा से, आज नहीं कई सालों से तकरीबन सियासत में 2000 से एक्टिव हूँ। 2000 से मैं देखते आ रहा हूँ कि हर साल उर्दू को जिंदा रखने के लिए, उर्दू ज़बान को तरगीब देने के लिए, उर्दू ज़बान को उसका मुकाम देने के लिए हमेशा से ये लोग अपने तौर पे अपने खुद के पैसों से अपना खुद का ताउन करते हुए हमेशा से ये प्रोग्राम करते आ रहे। तो ऐसे अच्छे लोग आज भी जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद है, इसलिए उर्दू ज़बान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाल्लाह उर्दू ज़बान हमेशा जिंदा रहेगी। मेरी आपसे भी अदब गुजारिश है, क्योंकि मैं एक रुकने असेंबली, क्योंकि एक मुसलमान हूँ, मेरी भी मातृ ज़बान उर्दू है। जैसा हमारे कबीर अहमद शकील साहब है, इवन हमारे सीएम साहब भी बोलते थे कि हमारे वालिद मोहतरम भी जो है उर्दू पढ़ते थे। सीएम साहब के वालिद भी उर्दू पढ़ते थे, लिखते थे। और माशाल्लाह सीएम साहब भी उर्दू में इतनी दिलचस्पी रखते, शेर शायरियों में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते, क्योंकि वो एक जहती के काफ़ी चाहने वाले हैं। गंगा जमुना तहजीब को अहमियत देने वाले, गंगा जमुना तहजीब की हमलावरी होने के हक में हमारे आली जनाब सीएम साहब, केसीआर साहब जो अक़लियती दोस्त है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जो उर्दू को तरगीब देने के लिए आज जो कदम वो उठा रहे हैं, माशाल्लाह वो भी काबिल सताइश है। ये भी काफ़ी नहीं है, लेकिन और भी जो है
करना चाहिए। उर्दू को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए जो ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा जो तेलंगाना हुकूमत ने दिया है, इसको और पुख्ता तरीके से जो है अमल में लाया जाए, जिससे जिलाई सतह पे रहने दीजिए। एक उर्दू ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हुए तमाम ऑफिसर्स में उर्दू जो है बोली और सुननी चाहिए, और जो भी आप पोस्टर्स इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो अगले महीने में हम लोग बोधन में पूरे शोहराओं से, हिंदुस्तान के जितने शोहरा रहेंगे, शोहरा कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हर किसी की अपनी काबिलियत है, हर शोहरा अपने में एक काबिल है, अपने में एक काबिल शोहरा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी शोहरा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बोधन इनवाइट किया जाएगा। तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोगों का मजमा यहाँ जमा करके ईशा की नमाज ताम के इंतज़ाम के साथ बेहतरीन मुशारा जो है बोधन में कराया जाएगा। इसके लिए मैं आली जनाब जिया साहब और हमारे बाबर साहब, आबिद अहमद सूफी साहब, फ़खरुल साहब, नहीं ज़रूर मैं सबसे तमाम कबीर अहमद शकील साहब, अलीम साहब, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इसको जो है कामयाब करें, क्योंकि ये कोई सियासी तौर पे नहीं है, ये हमारी उर्दू ज़बान को इंसाफ दिलाने के लिए, उर्दू की अदब तहजीब, उर्दू में भी कितने बेहतरीन शौरा, कितने अदीब हिंदुस्तान में जमा हैं, इन सबको जो है एक मंच पे लेके आएंगे, जिसमें जो है तमाम स्टेट की बड़ी शख्सियतें भी इंशाल्लाह इस मुशायरे में शामिल होगी, और बेहतरीन तरीके से जितने शोहरा यहाँ आएंगे उनको खुश करते हुए जो अपना नजराना देंगे, उनके साथ 100% उनको जो है जस्टिस करेंगे। इसके अलावा मेरी जानिब से, अपनी जानिब से, बोधन की आवाम की जानिब से, मेरी जानिब से नहीं, तमाम बोधन की आवाम की जानिब से रखा जाएगा इंशाल्लाह, और उसकी पूरी जिम्मेदारी माशी तौर पे वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह सत्ता दिया तो इंशाल्लाह मैं अपने पे लूँगा। और इसके अलावा वहाँ पे